हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मैवे में। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन अराइज हुई है, सारी की सारी जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे एजुकेशन है, जितने भी सेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। आई होप कि बहुत ही जल्द ये चीज़ें सही होंगी और सिचुएशन वापस एकदम नॉर्मल चीज़ में मोड में आएगी और सब कुछ अच्छी तरह होगा। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने आइकन देखा होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं अपना जो एग्ज़ाम है आरआरबी एसएससी जेई का और राजस्थान जेई का, और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं सेंटर की, चाहे मैं बात करूं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो अभी इन एग्ज़ाम्स को, जितने भी एग्ज़ाम्स होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, तो अभी मैंने यूट्यूब पे देखे बहुत सारे चैनल्स ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखे हैं कि एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, किसी ने कहा 2021 में होने वाला है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उसी से रिलेटेड अपनी ये न्यूज़ लेकर आया हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है और ऑथेंटिक कब एग्ज़ाम होने की एक्सपेक्टेड डेट है। तो अपन बात करेंगे बिल्कुल ऑफिशियली, कोई भी फेक चीज़ पे अपन बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तो दोस्तों, मैं बात करूं अगर राजस्थान जेई एग्ज़ाम की, तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो राजस्थान जेई को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी वो है आरएमएसएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन विभाग, है ना। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो न्यूज़ नोटिफिकेशन है, आज का ही न्यूज़ नोटिफिकेशन का मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने ये जो न्यूज़ नोटिफिकेशन में इन्होंने न्यूज़ डाल रखी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लेटेस्ट न्यूज़ की, तो लेटेस्ट न्यूज़ किससे रिलेटेड है, एक एलडीसी का कोई एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड है कि उसकी थर्ड लिस्ट जारी रिलीज़ की गई है फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो अपना जो एग्ज़ाम्स होने वाला है राजस्थान जेई या फिर और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे पटवारी का होने वाला था और एक लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिया गया था। तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है एजेंसी के द्वारा, लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे बोला गया है कि किसी न्यूज़ को मीडियम बना के कि ये एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, अगस्त में होने वाला है, इस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इन न्यूज़ पे बिलीव ना कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, तो आप कोई भी टेंशन ना लीजिए। ऐसा भी मत सोचिए कि मेरे पास तो समय कम बचा, एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा, बस इसके लिए आपको प्रिपेयर करते रहना है। तो ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट एजेंसी के द्वारा नहीं लिया गया है। तो ये बात हुई अपनी राजस्थान जेई की। अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कब तक होने वाला है, ये भी जरूर बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आए, मेल्स आए कि सर एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, उसके भी मैं अभी आपको सॉल्यूशन या उसका डाउट क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी स्टेट की। अब मैं बात करता हूं अपने सेंटर की, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों 21 तारीख को ऑफिशियली स्टेटमेंट अपना नोटिस जारी किया था दोस्तों, आप सब आई होप देख लिया होगा। तो इसके अंदर कहा गया था कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से 31 मई तक लॉकडाउन हुआ है कंट्री के अंदर, तो हम उसके बाद इसको करवाएंगे, है ना। तो इसके अंदर मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाना चाह, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा या किसी ने पहले भी देख लिया होगा। तो इसके अंदर एक चीज़ ऑफिशियली कही गई है कि 1 जून को जो कमीशन है वो उसकी सिचुएशन को रिव्यू करेगा कि कोरोना वायरस कितना फैल रहा है और सेंटर या जितने भी स्टेट्स हैं उनसे क्या कोरिलेशन बैठता है कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। तो उसकी जो डिसीजन है वो 1 जून को होगा और उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट किसके द्वारा जारी कर दिया जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम है, जैसे दैट इज लाइक एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, है ना, और भी सीजीएल के एग्जाम से और भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। आपकी 21 तारीख की जो नोटिस था, ये अपनी बात हुई ऑफिशियली। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, आप किसी भी ऐसी फेक न्यूज़ पे बिल्कुल बिलीव ना कीजिए कि एग्ज़ाम अब होने वाला है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पे बताई गई है, लेकिन वो सब फेक है। अब बात करता हूं दोस्तों कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये मैं आपको अपने जो चीज़ें हो रही है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि जो कंट्री के अंदर जो भी एजुकेशन अपना सिस्टम है उसके अंदर 2 प्रकार के एग्जाम है। एक एग्जाम जो अपने नौकरी से रिलेटेड है, मतलब करियर से रिलेटेड, जैसे कि मैं बात करूं अपने यूपीएससी के, मतलब जिससे अपन को नौकरी मिलेगी, यूपीएससी के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, आरपीएससी के एग्ज़ाम, और दूसरे एग्ज़ाम जो बिल्कुल ज़रूरी है जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम्स, एकेडमिक्स के एग्ज़ाम, जैसे और जेई के एग्ज़ाम, जैसे जेई मेन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस हुआ, नीट के एग्ज़ाम्स हुए, या फिर कॉलेज के जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम है वो है। क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि 1 साल अगर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाई थोड़ी छुड़ाई जा सकती है।
तो उस तरीके वो एग्ज़ाम बहुत ही ज़रूरी है। तो सरकार ने अभी, जैसे आपको पता भी होगा, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम रह गए थे उनको भी कंडक्ट कराने के लिए जुलाई के बीच में डेट्स दे दी गई 10th और 12th के लिए। और जो नीट के एग्ज़ाम है 26 जुलाई की डेट रखी है। जेई का एग्ज़ाम 18 जुलाई से आई थिंक 26 जुलाई के बीच में डेट्स रखी गई है। तो उन एग्ज़ाम्स को करवाया जा रहा है पहले। और ये जो बात हुई अपने नौकरी वाले एग्जाम, जिनके थ्रू अपन को नौकरी मिलेगी, ये एग्जाम्स को बाद में कराया जाएगा। क्योंकि पहले ये है कि नौकरी में तो क्या है कि 2 महीने बाद ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, 2 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट करा लिया है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एग्जाम कराने जरूरी है। तो उनकी डेट है 26 जुलाई, मतलब आप मान लीजिए अगस्त, मान लीजिए कि अगस्त का फर्स्ट वीक के आसपास है ना। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो अपने एग्जाम है, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम सितंबर से पहले होना की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी एक एग्जाम भी, जैसे मैं बात करूं, सपोज राजस्थान में पटवारी के एग्जाम की बात करूं तो अप्रॉक्स 14-15 लाख एप्लीकेशन आते हैं। कोई भी, जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हैं 14-15 लाख एप्लीकेशन नॉर्मली आते ही हैं। तो इस तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाना, मतलब क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हजारों भी नहीं, लाखों लोग मतलब एग्जाम देंगे और हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर एग्जाम्स होंगे। तो इस तरह से जो सिचुएशन है और भी वर्स्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इंजीनियरिंग के सेशंस हों या फिर कॉलेज के एकेडमिक्स भी बोला जा रहा है कि सितंबर में ही कंडक्ट कराया जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों जो अपने एग्जाम्स हैं या आफ्टर दी सितंबर या फिर सितंबर के बाद ही होंगे। तो अगर आप मान के चलिए सितंबर के बाद ही अपने एग्जाम होंगे तो दोस्तों, लेकिन आपकी एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये चीज़ें रहती है कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, अगर 1 महीना और मिल जाता तो हम अच्छे से प्रिपेयर करके देते। तो दोस्तों अभी आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस टाइम को अच्छी तरह से ग्रैब कीजिए। किसी भी मीडियम से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन आप पढ़ते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी अपनी। और दोस्तों जो लोग, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। और अगर मैं बात करूं दोस्तों अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, राजस्थान जेई के, टेक्निकल के, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड कर दिए और आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।